मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ के औराक में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो वक्त की रफ़्तार को साकित कर देते हैं। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ ज़मीन पर नहीं बल्कि इंसानी ज़मीर पर कंधा हो जाते हैं। मुहर्रम अल हराम का महीना तारीख़ इंसानी का वो अलमनाक मगर रोशन बाब है जिसने हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। आज हम बात करेंगे उस सफ़र की जो कूफा की तरफ नहीं बल्कि अबदियत की तरफ रवाना हुआ था। आज हम बात करेंगे हुसैनियत की, मदीना की पुरसकून फ़ज़ाओं से। जब इमाम अली मकाम ने सफ़र का आगाज़ किया तो आपको इल्म था कि मंज़िल क्या है, लेकिन ये सफ़र किसी तख्त व ताज के असूल के लिए नहीं था। ये सफ़र तो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका के लिए था। यजीदी दौर में जब इक़्तिदार पामाल हो रही थी, जब इंसाफ की जगह जबर ने ले ली थी, तो नफ़ास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खामोश गोशा नशीनी के बजाय मैदान अमल को चुना। ये सिर्फ़ एक जंग नहीं थी, ये एक असूली मौक़िफ़ था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, मैंने ये क़याम सिर्फ़ इसलिए किया है कि मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह करना चाहता हूँ। ये जुमला आज भी हमारे लिए एक सवाल है, क्या हम अपने ज़िंदगियों में इस्लाह के लिए तैयार हैं? फिर वो दिन आया जिसका तज़किरा करते हुए आज भी इंसानियत लज़्ज़त उठती है। करबला की तपती रेत, प्यासे बच्चे और वो अजीम नफूस जो हक़ की राह पर कुर्बान होने के लिए कतार बनाए खड़े थे। तसव्वुर करें इस सब्र का। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने 6 माह के शीरखार अली असग़र को हाथ पर बुलंद किया तो ज़ालिमों ने तीरों से उसका जवाब दिया। क्या जुल्म की इंतहा इससे भी ज़्यादा हो सकती है? मगर इमाम के लहजे में गिला नहीं था बल्कि अल्लाह की रज़ा थी। दूसरी तरफ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार है, जिन्होंने मैदान करबला के बाद यजीदी दरबार में खड़े होकर जो खुतबा दिया उसने फ़तह करबला की बुनियाद रखी। उन्होंने साबित किया कि औरत का सब्र मर्द की शुजाअत से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। करबला में सिर्फ़ खून नहीं बहा बल्कि सब्र, शुजाअत और इसार की ऐसी तारीख़ लिखी गई जिसने ज़ालिम के तख्त को हमेशा के लिए ढा दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सिर्फ़ मुहर्रम में आंसू बहाने के लिए आए हैं? क्या करबला का दर्द सिर्फ़ मातम और नुआ तक महदूद है? बिल्कुल नहीं। करबला का हकीकी पैगाम इंसाफ और हक़ को परस्ती है। आज के दौर में जब हम मुआशरे में झूठ, धोखाधड़ी और कमज़ोरों पर जुल्म देखते हैं तो क्या हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं? हुसैनियत हमें सिखाती है कि जुल्म होते देखकर खामोश रहना भी जुल्म का साथ देना है। करबला हमें सिखाती है कि अगर पूरी दुनिया भी बातिल पर खड़ी हो और आप अकेले हक़ पर हों तो अकेले हक़ के साथ खड़े रहना ही हुसैनियत है। ये महीना हमें सिखाता है कि इंसान अपनी जान से बढ़कर अपने उसूलों की हिफाजत करे। आइए इस मुहर्रम अल हराम में हम महज रस्में अदा ना करें, आइए अपने गिरेबानों में झांकें। क्या हमने अपनी ज़िंदगी में सच बोलना सीख लिया? क्या हमने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया? क्या हमने यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखना शुरू कर दिया? अगर हमने ये कर लिया तो हमने करबला के पैगाम को समझ लिया। करबला हमेशा ज़िंदा रहेगी क्योंकि हक़ हमेशा ज़िंदा रहता है। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें सच्चाई के रास्ते पर इस्तकामत नसीब करे। आमीन या रब्बल आलमीन।